सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज वीडियो नंबर सेकंड में यूपी बोर्ड क्लास 12 साझेदारी खाते सामान्य अध्ययन का मैं जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है क्या, लाभ हानि नियोजन खाता। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था मैंने कि अब जो मैं बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जो स्टार्ट करूंगा इसके बाद वो बताऊंगा कि साझेदारी में खाते कैसे मेंटेन होते हैं। ठीक है, साझेदारी में लेखे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, उसको बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूं। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे क्लास 11th में, जब हम लोग एकाकी व्यवसाय के लिए पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, उसमें सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। कब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के समय। फिर हम लोग क्या बनाते थे, फिर हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे, और फिर हम लोग क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट को किसी को बांटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर केवल और केवल एक आदमी मालिक होता था। वहाँ पर केवल और केवल एक आदमी मालिक होता। तो ऐसे कंडीशन में आराम से इसके लाभ को हम लोग सीधे और सीधे कैपिटल में ऐड कर लेते थे बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन इस जगह पर जहां पर हम लोग साझेदारी व्यवसाय की बात कर रहे हैं, यहां पर केवल एक आदमी तो मालिक होगा नहीं। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो भी लाभ आएगा उसको हमें बांटना पड़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच में एक और खाता यहां पर साझेदारी में बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कहते हैं हम लोग, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस खाते में लाभ में से साझेदारों को दी जाने वाली सारी की सारी चीजों मदों का लेखा किया जाता है। इस खाते में साझेदारों को दिए जाने वाले लाभ में से साझेदारों को दिए जाने वाले सारी मदों का लेखा किया जाता है। जितने भी मदे हैं सारे के सारे मदों का लेखा किया जाता है। ठीक है, और जो भी चीजें साझेदारों को दिया जाता है, ठीक है, जो भी चीजें साझेदारों को दिया जाता है या साझेदार जो भी चीज निकालते हैं, उन सारी चीजों से साझेदारों द्वारा लगाए गए पूंजी में फर्क पड़ता है, इफेक्ट आता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमें इसके अलावा यहाँ पर एक और खाता बनाना पड़ता है। वो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल और केवल इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम केवल और केवल इसके बारे में बात करेंगे, पूंजी खाता के बारे में, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को लेकर हम अगले वीडियो में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसका प्रोफार्मा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। तो जैसा कि मैंने बताया, लाभ हानि नियोजन खाता जो है साझेदारों के मध्य होने वाले लाभों को बांटने के लिए होता है। तो इसका प्रोफार्मा जो बनता है इस तरह बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसके बाद बनता है, तो बनता है ये लाभ हानि खाता पीएल अकाउंट के बाद। ठीक है, क्योंकि ये भी साल के अंत में बनता है और ये खाता है। तो फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर भी लिखते हैं, और यहाँ पर साल के अंत का डेट रहता है, जैसे 31 मार्च, और जो भी ईयर होगा वो। उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें जब हम लोग प्रोफार्मा तैयार करते हैं, तो जैसे पीएल अकाउंट का प्रोफार्मा होता है, सेम उसी तरह इसका भी प्रोफार्मा होता है। इधर डेबिट हो जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, और फिर हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, जो भी हमारा साझेदारी खाता का जब हम लेखांकन करते हैं, तो लाभ हानि खाते में जो भी हमारा लाभ आया रहता है, कौन सा लाभ, शुद्ध लाभ, उस लाभ को सबसे पहले इसके क्रेडिट पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं, हम लोग करते हैं क्या, बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, अमाउंट यहाँ लिखते हैं। और याद रखने वाली बात ये भी है कि ये केवल तभी बनेगा जब लाभ आएगा। हानि आता है तो हानि का बंटवारा क्या होता है, वहीं पर हो जाता है पीएल अकाउंट में। लेकिन लाभ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाभ को बांटने के लिए हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। ठीक है, तो बाय पीएल अकाउंट, फिर इसमें से दी जाने वाली सारी मदों को हम लोग इधर डेबिट में लिखते हैं। जैसे क्या, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड लिखा जाएगा। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए दो साझेदार है तो ए और बी, जितना उनका इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद साझेदारों को दी जाने वाली सैलरी ऑफ पार्टनर। ठीक है, साझेदारों को दी जाने वाली सैलरी यहाँ लिख जाएगा। फिर उसके साथ साझेदारों को दिए जाने वाले कमीशन, अगर साझेदारों को कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी इसके डेबिट में लिखा जाएगा। बात समझ में आया। और फिर अगर
कोई रिजर्व बनाया जाता है, लाभ में से कोई रिजर्व तैयार किया जाता है या रिजर्व में हम अमाउंट हस्तांतरित करते हैं धनराशि को, तब भी यहाँ लिखा जाता है। इसके साथ साथ अगर साझेदारों से पूंजी पर आहरण पर ब्याज लिया जाता है तो वो भी इधर लिखाता है, क्योंकि वो लाभ होता है, एक तरह से इनकम होता है, इसलिए इस साइड लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट साइड हम उसको लिखेंगे। बात समझिए क्या, अगर आहरण से ब्याज, हमें आहरण पर ब्याज लिया जाता है बिजनेस के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा साझेदारों से, तो वो हम क्रेडिट में लिखते हैं, जो भी अमाउंट होता है यहाँ पर। समझे? ठीक है, इतना हमारा प्रोफार्मा है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर ऐड करते हैं और इधर ऐड करते हैं। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम यहाँ बांट देते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और लिख लेंगे हम लोग क्या, ए का और बी का जो भी अनुपात होगा लाभ हानि का, उस लाभ हानि अनुपात में इसको बांट कर हम अंदर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप है। अब इस प्रारूप से इसका हम लोग परिभाषा भी बना सकते हैं, या फिर इसका आशय भी आता है कभी कभी कि लाभ हानि नियोजन खाता से क्या आशय है। ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, लाभ हानि नियोजन खाता से क्या आशय है। तो लाभ हानि नियोजन खाता से आशय उस खाते से है जिसे लाभ हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है। लाभ हानि खाता से आशय उस खाते से है जिसे लाभ हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है। इस खाते में व्यवसाय में आए हुए लाभों को साझेदारों के मध्य बांटने के लिए, इस खाते में हम लोग क्या करते हैं कि व्यवसाय में आए हुए लाभों को साझेदारों में बांटने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, या साझेदारों में बांटते हैं, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और इसके डेबिट पक्ष में सारी मदें हम बता देंगे, और इसके क्रेडिट पक्ष में ये, और उसमें ये भी लिखेंगे कि इस खाते को तभी तैयार किया जाता है जब हमारा व्यवसाय में क्या होगा, लाभ होगा। ये सारी चीजें हम उसमें डिटेल करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये उसका एक प्रोफार्मा है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाता। बात समझ में आया? इसके बाद हम वो पढ़ेंगे, और उसमें क्या होता है, उसमें जितने विधि से बनता है वो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।